अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो जनाब यहाँ पे जो है ना वो मैं बस अपना रूटीन वाइज ही जो है ना वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि सारी दुनिया जो है वो अलग चल रही है और ये अलग चल रही है। वैसे अगर देखा जाए तो मतलब यूट्यूब पे आजकल क्योंकि रमज़ान है और मतलब जितने मतलब यूट्यूबर्स हैं ना, ज़्यादातर उन्होंने अपना मतलब अपना रमज़ान प्रिपरेशन का वो लगाया हुआ है। तो मैंने कहा कि चलो सब लगा रहे हैं तो मैं बस एंड का दिखाऊंगी। ठीक है, जो चीज़ हर चीज़ बनी हुई होगी मैं वो दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जनाब ये देखिए, मेरा चूल्हा इतना शदीद किस्म का गंदा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहरहाल उसको थोड़ा बहुत जो है ना मैंने उसको साफ़ करने की कोशिश की है। पहले मैंने आपके साथ एक लिक्विड सा शेयर किया हुआ था, वो मैंने सारा अपना पीछे उस पे डाला है टाइलों पे, और चूल्हे पे भी डाल के थोड़ी देर के लिए मैंने उसको छोड़ दिया है 10 एक मिनट के लिए। तो यहाँ पे जो इसके बर्नर वगैरह थे चूल्हे के वो भी काफ़ी गंदे हो रखे थे। तो मैंने क्या किया कि गर्म पानी लिया है, उसमें मैंने 2 चम्मच सोडा डाला है और 3 चम्मच मैंने विनेगर डाला है, और उसको मैंने अच्छा सा मिक्स किया और उसके अंदर ना मैंने उसको डिप कर दिया है, और ये तकरीबन मैंने 1 घंटे के लिए इसको डिप किया है। और उसके बाद जो है ना वो मैंने इसको साफ़ करने किया है। तो यहाँ पे गर्म पानी और सोडा और सिरका जो है ना ये मतलब बड़ा अच्छा इसको साफ़ करेगा। तो जनाब आप बताएं कि आपका रमज़ान कैसा गुज़रा है, क्योंकि मेरा तो मतलब गुज़र रहा है। आपको पता है घर का काम ये वो फिर वीडियो का बनाना, और ये वीडियो जो है मैंने तकरीबन रमज़ान के पहले दिन बनाई है। ठीक है, लेकिन ये है कि इसको मैं आज 7वां रमज़ान है, कितवां रमज़ान है, नहीं 7वां नहीं है। तो जनाब यहाँ पे मतलब फ़र्स्ट रमज़ान को ये मैंने वीडियो बनाई है, और ये 3-4 दिन की वीडियो है। तो मतलब ये इसको मैं शेयर नहीं कर पाई आपके साथ। तो वो एक बड़ा फड्डा बन गया था मेरे साथ, जिसकी वजह से ये इसको जो है ना वो काफ़ी दिन लग गए हैं। तो मैं ख़ुद भी परेशान थी इतनी कि मेरी वीडियो नहीं जा रही, और पता नहीं बस क्या बनने वाला है अब आगे। तो बहरहाल यहाँ पे फिर आपको पता है कि फिर मतलब रमज़ान से पहले अगर मैं डाल देती तो फिर तो मतलब एक अलग बात थी, लेकिन ये है कि फिर ये रमज़ान शुरू हो गया। फिर आपको पता है कि रमज़ान में मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर मतलब कोई दूसरा काम जो है ना वो कोई भी दूसरा काम और रूटीन के अलावा जो है वो आप उसको थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ इसी तरह से हुआ। फिर मेरी बेटी जो है वो माशाल्लाह मैट्रिक में अभी तो उसके पेपर हो रहे थे, फिर वो उसके लिए भी ज़ाहिर है मुझे मतलब टाइम वगैरह मैं निकालती हूँ, उसको भी मैं मतलब काफ़ी उसको कर रही थी। तो बहरहाल अब इंशाल्लाह जल्दी उसके पेपर ख़त्म होने वाले हैं, तो मैं कम से कम एक तरह से जो है ना मैं बिल्कुल फ़ारिग हो जाऊँगी। तो यहाँ पे जनाब मेरा चूल्हा जो है ना वो आप देख रहे हैं कि इसका अंदर वाला हिस्सा कितना गंदा था, उसकी परछाई गिरी। और मैं मतलब ये 3-4 दिन मतलब बल्कि ज़्यादा दिन जो है ना मैं उसको वेट कर रही थी कि ज़रा ज़्यादा गंदा हो जाए, तो फिर जो है ना वो मैं इसकी बनाऊँगी। क्योंकि रूटीन में थोड़ा-थोड़ा गंदा होता रहता है, साथ-साथ साफ़ होता रहता है। लेकिन ये है कि इसको मैंने थोड़ा लंबा छोड़ दिया था कि ये ज़रा और ज़्यादा हो जाए, तो फिर जो है ना वो मैं इसकी खूबसूरती जो है ना वो आपके साथ शेयर करूँ कि किस तरह से खूबसूरत हो जाता है। वैसे तो ज़रा हर औरत को पता है कि घर में ज़रा कभी चाय गिर रही है, कभी दूध उबल के गिर रहा है, कभी कोई चीज़ गिर जाती है, कभी कोई चीज़ गिर जाती है। तो यहाँ पे जनाब वो मैंने उसको छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे ये हुआ कि मैं हाथ में पकड़ के मोबाइल तो मैं उसको कर रही थी, तो इसलिए ये थोड़ा-सा जो है ना वो डिंगा चिब्बा आपको लग रहा होगा कि ये हमारी बहन जो है वो कर क्या रही है। तो जनाब यहाँ पे बस जो है चूल्हा जो है ना मेरा साफ़ हो चुका है। तो फिर वापस आते हैं कि रमज़ान की तरफ, और रमज़ान जो है वो फ़िलहाल तो अच्छा गुज़र रहा है, और कोशिश है कि मतलब ना इसको इसी तरह से जो है वो आगे कंटिन्यू तो करना ही पड़ता है। ज़ाहिर है आपको पता है कि रमज़ान है, इसको हम छोड़ भी नहीं सकते। और अभी अच्छा मेरे साथ कुछ दिन पहले क्या हुआ कि पता नहीं शायद किसी और के साथ ये वाक़या हुआ नहीं हुआ कभी पहले, ये मेरे साथ फ़र्स्ट टाइम हुआ कि अभी कुछ दिन पहले ये हुआ कि ना मैं तकरीबन उस वक़्त चौथा रोज़ा था शायद। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जी जनाब रात को मैंने ना इसका अलार्म चेंज किया कि मैंने कहा कि 10 एक मिनट पहले जो है ना वो मैं उठ जाया करूँ। तो वैसे मैं मतलब उठती हूँ पौने 4 बजे। तो मैंने कहा कि 10 मिनट पहले उठ जाया करूँ। वैसे तो हम 2 या 3 बंदे होते हैं अफ्तारी के लिए, लेकिन फिर वो सब आपको पता है जब बंदा उठता है सहरी के टाइम थोड़ा-सा ढीला-ढीला होता है। तो मैंने कहा कि ज़रा मैं थोड़ा जल्दी उठ जाया करूँ। तो मैंने क्या किया कि जनाब मैंने अलार्म लगाया, और अलार्म बजाए इसके कि मैं 3 जो है वो साढ़े 3 का लगाऊँ,
तो मैंने जनाब क्या कर दिया जी, पौने 4:30 बजे का अलार्म लगा दिया। 4:30 जो है ना वो अलार्म मतलब बजा, तो मैं बंद करके मैंने कहा अच्छा अभी उठती हूँ, अभी थोड़ा टाइम है। तो फिर जनाब मेरे साथ क्या हुआ कि जी वो जब मेरी आँख खुली, तो 15 मिनट के बाद फिर मेरी आँख खुली एकदम से, मैंने कहा ये लेट होगी। जब मैंने उठ के जनाब देखा तो टाइम क्या हो रहा था जी, पौने 5। मैं तो भागम भाग किचन में भागी और वहाँ पहुँची, और वहाँ जाके जनाब मैंने फिर अपना पानी पिया और 3-4 खजूरें खाईं। तो मियाँ जो हैं वो भी उठ गए थे। तो मतलब बोले तो कुछ नहीं, लेकिन ये है कि बस उन्होंने अपना जो है वो दूध-शूध पी लिया, दूध का गिलास और कुछ इस तरह से ना, तो वो हमने कर लिया। लेकिन ये है कि उस दिन जो यकीन करें मतलब बिल्कुल खाली पेट एक किस्म का समझ लें कि रोज़ा रखा हमने और बड़ी मुश्किल से हमने गुज़ारा। तो मैं अपनी बहनें जो हैं वो जो मेरी तरह की हैं कभी-कभी जिनका दिमाग नहीं काम करता हो, तो उनको मैं ये कहूँगी कि एक दफ़ा कम से कम रमज़ान में ख़ास करके जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो, क्योंकि फिर आपको पता है कि एक आप सफ़र नहीं करेंगे, आपका पूरा घर, आपकी पूरी फ़ैमिली जो है, जो रोज़ा रखने वाले थे, वो भी बेचारे आपके साथ जो है ना वो उनका भी काम ख़राब होगा। तो यहाँ पे जनाब मेरे पास मलाई थी, उसको मैंने देसी घी बनाया, और यहाँ पे मैं बना रही थी रोल का मसाला। तो यहाँ पे मैंने इसमें अदरक लहसुन डाला है, चिकन डाला है और सोया सॉस और चिली सॉस डाला है, काली मिर्च डाली है, नमक डाला है, और यहाँ पे जनाब मैंने डाली हैं ऐसे लंबे साइज़ में ना कटी हुई शिमला सॉरी क्या बोलते हैं वो गाजरें, गाजरें डाली हैं। और इधर दूसरी तरफ जो है मैंने शामी कबाबों का मसाला तैयार कर रही थी, तो उसको भी मैं सोचा कि मैंने आपको एक झलक दिखा दूँ कि ये भी मैं बना रही हूँ। कहीं आप लोग ये ना समझें कि एंड पे जब मैं आपको दिखाऊँगी तो आप यूँ ना समझे ना कि ये एमी इसने फ्रॉड लगाया है कहीं और से उठा के ले आई है। तो यहाँ जनाब वो मसाला भी तैयार हो गया सारा, तो फिर उसके बाद फिर मैं आई कमरों में। तो इसकी मतलब चेंज होती रहती है, हर मैं तकरीबन 3-4 दिन के बाद बेडशीट चेंज करती हूँ। तो अब इसको तकरीबन मेरा दिल है कि इसको मैं ड्राई क्लीन करवाऊँ और उसको समेट लूँ, क्योंकि ज़ाहिर है ये बहुत मोटी है, इसके अंदर फ़ोम सा लगा हुआ है। तो इसको जनाब अब समेटते हैं, और उसके बाद जो है ना वो बाकी काम शुरू करेंगे। तो बहरहाल रमज़ान जो है वो एक जो और अल्लाह ताला ने हमें अपनी एक नेमत अज़ीम से नवाज़ा है। तो ये बहुत दुआ है कि ये हम अपनी और मतलब हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये हम ना जो इसको अपने मतलब तरीके से इसको एंजॉय भी करें। लेकिन ये है कि एंजॉय तो बंदा मतलब ये होता है ना कि हम लोग क्योंकि थकावट हो जाती है आपको पता है। अच्छा दिन में हम काम करते रहते हैं, लेकिन शाम इफ्तारी के टाइम पे जो है ना वो इतनी मुश्किल हो जाती है, यकीन करें कि फिर बंदा कहता है भाई बस हो गई है। लेकिन ये है कि हमारे जो मुसलमान हैं, मुसलमान बहन भाइयों के लिए, हमारे लिए ये जो है ना अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है कि हम लोग इसमें देखें, हम लोग कितना इसमें मतलब अच्छे काम करें। और मैं यूँ कहती हूँ कि अगर हम रमज़ान में देखें कितना हम लोगों को होता है कि रोज़ा नहीं तोड़ना, चाहे छुप के चाहे सामने रोज़ा नहीं तोड़ना, कितना हमें खौफ खुदा होता है इस चीज़ का। तो मैं कहती हूँ कि हमें किसी का दिल तोड़ते हुए, किसी की इस तरह से मतलब करते हुए हमें क्यों नहीं फिर खौफ आता अल्लाह ताला का। तो बहरहाल यहाँ पे जो है ना वो मतलब ये है कि हम बात ही कर सकते हैं। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी किसी हरकत की वजह से या मेरे किसी काम की वजह से किसी का दिल ख़राब ना हो या किसी का दिल बुरा ना हो। तो बहरहाल हमें कोशिश भी बाद में भी यही करनी चाहिए, जैसे हम मोमन बन जाते हैं रमज़ान में, रमज़ान के अंदर हम मोमन बन जाते हैं, तो हमें आम रूटीन में भी कोशिश करनी चाहिए कि ताकि हम जो है ना वो कम से कम एक अच्छे शहरी तो पता नहीं हैं या नहीं है, लेकिन कम से कम अच्छे मुसलमान तो हों ना। ठीक है जनाब, तो मैं ये सिर्फ़ एक आपको नहीं कह रही, मैं अपने आप को भी कह रही हूँ कि हम लोग मतलब अच्छा हमारे जो ताजर लोग हैं ना माशाल्लाह से, उनका तो हाल हिसाब ही और है। उनको अच्छा कुछ टाइम पहले पिछले साल की बात है, मैं अपने बच्चों के ईद के लिए कपड़े लेने गई। तो वहाँ पे अच्छा जनाब एक था जिससे कपड़े ले रहे थे, उससे मैंने कहा कि कोई प्राइस मतलब वैसे तो आम दिनों में खूब बेहतर ही होती है, लेकिन ईद पे तो वो आगे से मुझे कहने लगा भाई कि बाजी बात ये होती है ना कि हमने दरअसल कमाना ही ईद पे होता है। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा कि हमारे जो मतलब पाकिस्तान के अलावा जो यूरोपीय ममालिक हैं, वहाँ पे कुछ अर्सा मैं रह के भी आई हूँ इंग्लैंड में, तो वहाँ पे ये होता है कि मैंने देखा तो और मैं इतनी हैरान हुई थी कि यहाँ पे लोग जो हैं वो रमज़ान में वो
अपनी चीज़ों की कीमतें आधी कर देते हैं। सेल पे लग जाती है हर चीज़, और खाना पीना हर तरह से। और हम लोग जनाब क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे ये जनाब मैं आपको दिखा रही थी कि मेरा 2 सेट थे मार्बल का और ये चीनी का। तो ये जनाब मैंने रखा हुआ था, और मेरे बच्चों ने इसमें जो कुछ उनको मिलता है ना, ये वहाँ सजा देते हैं, खिलौने क्या और भी अल्लम गलम। तो वहाँ पे जब मैंने देखा, कि मैंने कहा कि ये देखें हमारा कितना, हालांकि इस्लामी मुल्क है, मुसलमान रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखें ईसाई है, ईसाई मुल्क है। और हालांकि ये इतना हमें पसंद नहीं करते, लेकिन मतलब इनकी देखें ना कि इन्होंने किस तरह से कपड़ा जूता खाना पीना मतलब हर तरह से सेल लगी हुई। और मैं इतनी हैरान होती थी, और मुझे इतना कसम से रश्क आता था उन पे। तो कि हम लोग, मैं सोचती थी कि पता नहीं कब पाकिस्तान इतनी तरक्की करेगा, कब पाकिस्तान के हालात बदलेंगे, कि हम लोग भी जो है वो अपने मुसलमान भाइयों का, हालांकि वहाँ पे कोई गुर्बत नहीं है, लोग गरीब नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद उसके बावजूद वहाँ के जो शहरी हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, किसी भी तरह का हो, मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, लेकिन उसको उन्होंने दिया हुआ है, उनको बोनस मिलते हैं, उनको पैसे मिलते हैं। हमारे यहाँ मतलब ये है कि हम लोग कहने को तो मुसलमान ही हैं, लेकिन मुसलमान हैं नहीं हम, ठीक है। तो बहरहाल आपको जो है ना वो मैं कहती हूँ कि कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा बदलने की हमें ज़रूरत है। और मैं कहती हूँ कि हम मुसलमान तो हैं ही, और किस तरह के हम मुसलमान हैं कि हम अपने बहन भाई जो बेचारे गरीब हैं, जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें उनका ख्याल नहीं है। अच्छा, तो जनाब यहाँ पे अब ये ना समझिए कि मैं आगे आगे झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि मैं मतलब जब भी झाड़ू लगाती हूँ तो मैं सही प्रॉपर चीज़ें हटा के, जो हट सकती हैं, जैसे बेड तो नहीं हट सकता, लेकिन सोफ़े जो हट सकते हैं उनको हटा के। तो यहाँ पे ये था कि मैं वीडियो बना रही थी, तो फिर मुझे ज़ाहिर ऊपर बार बार जो होता है ना वो मतलब झुकना पड़ता है, और इस तरह से। तो ये मैंने 3-4 दिन जो है ना, कुछ झाड़ू शाड़ू नहीं लगाया हुआ था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो मैंने वीडियो बनाई है 3-4 दिन लगातार जो है ना, मतलब कुछ ना कुछ मैं क्लिप लेती रही हूँ, और फिर मैंने ना उनको इकट्ठा किया है। तो क्योंकि रमज़ान आने वाला था, तो कुछ और तरह की तैयारियां थी जो कि वो मैंने की, फिर बाज़ार के चक्कर थे वो जो मतलब पूरे किए मैंने। तो ये रमज़ान से पहले की वीडियो है। तो फिर उस तरह से मैंने उसको किया। और फिर आपको पता है कि फिर मतलब मेरी बेटी जो है उसके पेपर हो रहे थे, उसको भी फिर मैंने ज़रा साथ साथ उसको भी, उसका भी काफ़ी जो है ना वो मतलब सारा दिन उसके साथ भी भागना पड़ना। तो बाकी बच्चे माशाल्लाह की मेरी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो वो बस अब रूटीन वाइज अपने जा रहे हैं। तो बस यहाँ पे ये जो मुझे मतलब ज़्यादा जो काम था ना वो किचन का था, किचन को साफ़ करना, फिर मतलब थोड़ा थोड़ा लगा के उसको मैंने कोशिश की है साफ़ करने की। तो बस वो शेयर नहीं किया आपके साथ, लेकिन ये है कि बाकी जो है ना कुछ मैं लगी रही हूँ कि मतलब ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मैं कोई ना कोई काम निकाल के, ताकि मेरा जो है ना वो बर्डन ना बने, क्योंकि आपको पता है रमज़ान है, फिर रमज़ान में फिर इस तरह से बड़ी मसाइल हो जाते हैं। तो ये जनाब आज का क्लिप है कि मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, और ये नमाज की जो वीडियो है ना ये आज की है। और ये जो मैंने पीछे आपको दिखाए हैं, मतलब दिखाऊंगी अभी, बाकी जो मैंने फ़्रोज़न सामान तैयार किया है वो भी जो है ना वो मैंने जो रमज़ान के लिए वो भी मैंने मतलब आज ही उसकी मतलब किया है। हालांकि बने हुए थे, लेकिन यह है कि बस उसको मैं कर नहीं पाई। तो बहरहाल जनाब यहाँ पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे दुआ में याद रखें, ताकि जो है ना वो मैं और अपनी रूटीन के साथ अपना सही प्रॉपर तरीके से ना मैं अपना आपके साथ व्लॉग जो है वो शेयर करती रहूं। तो यहाँ पे ये जनाब वो मैंने रोल बनाए, यहाँ पे ये समोसियाँ हैं, और फिर शामी कबाब जो बनाए थे, कुछ चीज़ें और भी बनाई हुई थी, लेकिन कुछ ही मैं आपके साथ ना शेयर कर पाई हूँ। तो इंशाल्लाह जो है ना वो बाकी काम जो है या बाकी जो चीज़ें हैं वो आपके साथ मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी। कुछ भी मतलब छोटा मोटा जो है वो चलता ही रहता है, आपको पता है। तो यहाँ पे ये जनाब देखें 3-4 लेयर्स थी कबाबों की, और शामी कबाबों की। ठीक है जनाब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।